इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 करी थी। अगली एक्सरसाइज करने से पहले जो मेन चीज़ें मैं आपको कुछ फार्मूले कराना चाहूँगा, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में आपके फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात देखें तो हमारा एक फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा साइन है, साइन से अगर हम साइन इनवर्स को कट कर देते हैं तो हमारे पास बचा एक्स। क्योंकि साइन इनवर्स को मैंने आपको बताया, साइन इनवर्स को हम 1/sin लिखते हैं, तो साइन से साइन को कट कर दिया यानी कि एक्स बचा। इसी प्रकार यहाँ भी साइन इनवर्स साइन एक्स है तो इसकी वैल्यू भी एक्स होती है। साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होगा और साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स होगा, क्योंकि यहाँ भी साइन इनवर्स से साइन को हम छोड़ सकते हैं, काटते नहीं है, छोड़ देते हैं, बचा एक्स। और यहाँ भी हमने साइन से साइन इनवर्स को छोड़ दिया तो बचा एक्स। बट लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो सोचने वाली है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू है। और साइन की रेंज हम जानते हैं, साइन की रेंज जो होती है -1 to 1। तो इसका जो आंसर आ रहा है एक्स, तो यहाँ पर जो आपका एक्स बिलोंग करेगा वो किसको बिलोंग करेगा, -1 to 1। ये रेंज और डोमेन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर आपके लिए। और ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन इनवर्स की वैल्यू। और साइन इनवर्स की रेंज आप जानते हो -π/2 π/2 होती है। तो इसका आंसर एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर जो एक्स है वो बिलोंग करेगा आपका -π/2 to π/2। तो ये इस तरीके का आपका फॉर्मूला। कोई भी अगर आपका कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है, अगर हम बात कर रहे हैं tan इनवर्स tan x, इसका आंसर भी x होगा। अगर हम बात करते हैं tan इनवर्स x, इसका आंसर भी x होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता है cos इनवर्स π/6 मीन्स π/6। कॉस से कॉस इनवर्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक इसमें है। तो इसमें कुछ फार्मूले आपके हैं, जैसे बुक में आपको दिया गया है। सबसे पहला फार्मूला है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स एक्स। क्योंकि हम जानते हैं साइन का इन्वर्स जो होता है कोसक होता है, साइन का उल्टा कोसक होता है। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसक इनवर्स एक्स, ये तो फार्मूला है। लेकिन फार्मूले के साथ आपको जो मेन चीज़ दी गई है वो दी है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर x की जो वैल्यू है 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, या x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 या -1 से छोटी होनी चाहिए। ये बहुत मेन चीज़ है। फिलहाल आप कोशिश करो, अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा तो मेन आप फार्मूला देखिए। वैसे इस फार्मूला का उतना ज़्यादा यूज इस चैप्टर में नहीं है, बट फार्मूला आपको दिया है तो आपको समझना है। तो इसी तरीके से अगला फार्मूला है कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। यहाँ भी कंडीशन से आपको दी गई है, वो आप बुक में देख सकते हो। थर्ड फार्मूला है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। और यहाँ पर आपको दी है रेंज x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हो tan की वैल्यू 0 से छोटी कभी नहीं होती है, इसीलिए दिया है। tan का जो सबसे छोटा मान होता है वो 0 होता है, 0 से छोटा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर वो प्रिंसिपल वैल्यू के केस में हम देखते हैं 0 से छोटा होता है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है, तो इसलिए x ग्रेटर देन 0 दिया है। इसको खाली आप वैसे समझ लीजिए, मेन फार्मूला आपका ये। इसके बाद आपका अगला जो फार्मूला आता है सेकंड टॉपिक में, वो है साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। x बिलोंग टू -1 to 1 आपको दिया गया है। tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तीन फार्मूले तो आपके सिंपल वे में है, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x एंड कोसेक इनवर्स -x। इसी प्रकार थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपके तीन फार्मूले और हैं। कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, एंड सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, एंड कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अभी तक जो मैंने आपको फार्मूले करा दिए हैं, इन फार्मूलों का यूज वैसे हम चैप्टर में नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके फार्मूले हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए।
इसके बाद जो फॉर्मूले आपके यूजफुल हैं उनको आप समझिए। सबसे पहला फॉर्मूला आपका वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये बहुत मेन फार्मूला है, यूजफुल फार्मूला आपके लिए एक्सरसाइज में। अब ये निकलता कैसे, अगर हम बात करते हैं फार्मूला बना कैसे, वो भी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम मानते हैं लेट, हमने मान लिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स उधर जाके साइन वाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो एक्स इज इक्वल टू साइन वाई को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस π/2 माइनस वाई। हम जानते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कॉस π/2 माइनस वाई इक्वल टू साइन वाई। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू कॉस π/2 माइनस वाई। और कॉस को मैं अगर इधर ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस केवल कॉस को लाया इधर, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस वाई। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस वाई। अब y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो y की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। फॉर्मूला प्रूव करना भी आपको आना चाहिए। ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 इस तरीके से आपका प्रूव होता है। इसी तरीके से आपके दो फॉर्मूले और होते हैं टेन और कॉट का, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 एंड कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये दो फार्मूले और हैं, लेकिन इनमें जो फार्मूला यूज आता है ज़्यादातर आपकी इस चैप्टर में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वाला फार्मूला यूज आता है।